अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ और वो भी हम बनाने वाले हैं घर में पड़ी हुई बेकार बोतलों से। आज हमारा पूरा किचन का सामान इन बोतलों में सिमटने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हम एक 1 लीटर की पानी की बोतल से बनाने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे इस तरह से फॉइल पेपर, क्लीन रैप और इस तरह से बटर पेपर इसी तरह से पड़े रहते हैं काउंटर में, जिससे मैस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। आज हम वर्टिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बोतल के ऊपर इस तरह से मार्क कर लेंगे। जो हमारे क्लीन रैप हैं उनकी जो राउंड वाली शेप है, जितनी भी उनकी स्पेस होगी उनको इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो ये मार्कर थोड़ा सा लाइट कलर का है और बोतल के ऊपर थोड़ी सी शाइन आ रही थी, तो मार्कर जो है वो अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो आप इस तरह से सारे जितने भी हमारे क्लीन रैप हैं उनको इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो एक मैंने ऊपर मार्क किया है, एक नीचे और एक सबसे नीचे। इसी तरह से जो एक साइड पे इस तरह से 3 हमने मार्क कर लेने हैं और इसी तरह से बोतल की दूसरी साइड पर भी इसी तरह से तीनों को मार्क कर लेना है। तो बस यहाँ पर अब तीनों को होल्स को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे कि यहाँ पर मैंने गरम नाइफ़ ली है और इसको गरम करते हुए इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। स्लो कटिंग करेंगे ताकि बोतल के शार्प एजेस ना बने और हमें इनको अंदर रखने में और निकालने में परेशानी ना हो। तो बस इस तरह से सारे मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए सारे होल्स मैंने बना लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन गए हैं। और अब हम इनके अंदर अपने ये क्लीन रैप और फॉइल पेपर वगैरह रखते हैं। तो ये देखिए सबसे ऊपर वाले में हमने ये रखना है और दूसरे वाले में हमने इस साइज़ का मार्क किया था तो ये वाला रखेंगे। और जो थर्ड वाला है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा मोटा भी था, तो इसलिए हम इसको लास्ट में इस तरह से रखेंगे क्योंकि ये हमने इसी के साइज़ का मार्क किया था और होल किया था। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये तीनों पेपर्स इस बोतल में ऑर्गेनाइज हो गए हैं और सिमट गए हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा होल करेंगे और आप इसे वर्टिकली कहीं भी किसी भी स्पेस पर इसे हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें एक मेरे पास इस तरह से हैंगर था, तो इसको मैं हैंग करने के लिए यूज़ करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर क्लिप मैं लगा दूँगी किसी भी वॉल पर और इसे इस तरह से मैं हैंग कर लूँगी। आप चाहें तो किसी भी वॉल पर कोई भी कील गाड़ कर इसे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें ये आइडिया नंबर 1 हो गया कि आप इसे इस तरह से अपने काउंटर टॉप के ऊपर भी हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नज़र ना आए और हिडनली हम इसे हैंग करें तो आप इसे अपने काउंटर टॉप के किसी भी डोर के साथ इस तरह से क्लिप लगाकर हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया और इसमें हमारा बिल्कुल भी कोई भी ख़र्च नहीं हुआ, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो ये देखिए आ जाते हैं सेकंड ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है और हमारी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है और बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 10 लीटर की पानी वाली बोतल ली है और इसे सेंटर से हाफ़ कर लिया है और यहाँ से मैं इसके हैंडल्स बना लूँगी। और अब हम इसको नाइफ़ के साथ इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करके मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से मार्क किया था, क्योंकि बोतल के ऊपर मार्क जो है वो नज़र नहीं आता, बहुत लाइट होता है। तो आपको कटिंग करके मैं बताती हूँ कि हमने इसे किस तरह से कटिंग करना है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ मैंने कटिंग किया है। इसके साइड से हैंडल्स रखे हैं और बॉटम से थोड़ा सा मैंने इसे डीप रखा है ताकि हमारा ज़्यादा सामान इसके अंदर आ सके। तो ये देखें इसके अंदर मैं इस तरह से अब होल कर लूँगी ताकि जो भी वेजिटेबल या आप कोई भी फ्रूट वगैरह इसके अंदर रखना चाहते हैं तो उनको हवा वगैरह लगती रहे ताकि वो ख़राब ना हो सके। तो इस तरह से इसके अंदर थोड़े से होल्स कर लूँगी मैं। तो इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास बेकार और बचे हुए थोड़े से रिबन्स पड़े थे, तो ये मैं इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और ये हमारे बिल्कुल अब मार्केट जैसी बास्केट बनकर रेडी हो जाए।
तो ये देखिए यहाँ पर इसे पेस्ट करने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही इजीली ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपने देख लेना है कि किस तरह से आप इसे लगाना चाहते हैं। मैं अपने रिबन्स के हिसाब से जितने भी मेरे पास इनकी स्पेस है या जितने भी मेरे पास बचे हुए रिबन्स हैं, इनको कवर करते हुए मैं बास्केट को डेकोरेट कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैं थोड़ी सी नोट बनाकर लगा दूँगी, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए हमारी बास्केट बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर रेडी हो गई है। तो अब आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, चाहे आप फ्रूट्स रख लें या आप कोई भी सॉसेस वगैरह की बोतल्स वगैरह रखना चाहते हैं या कुछ भी आप चीज़ ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो अब आ जाते हैं उस लेफ़्ट ओवर बोतल की तरफ जो इसके ऊपर से हमारा पार्ट उतरा था। तो ये देखिए उसका हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त हम यूज़ करने वाले हैं। तो बोतल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस तरह के मैशर का यूज़ करते हैं, जब हम इसमें कोई मसाला या कोई भी चीज़ पीसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उछलता है और बाहर गिरता है, जिससे हमारा मैस भी क्रिएट होता है और हमें क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो आज हम इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से हम इसको मैश करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमें ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं करना पड़ेगी। तो ये देखें ये वाला बोतल का ऊपर का पार्ट हमने इसके ऊपर कैप के तौर पर रख लिया है। तो अब हम इसे जिस तरह मर्ज़ी ग्राइंड करें, पीसें और चॉप करें, ये बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है ना। बहुत ही ज़बरदस्त टिप, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है जो कि 1 लीटर की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे अपने किचन के कामों में। और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मार्क करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसे मैंने कटिंग कर लिया है और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कूपर बनकर रेडी हो गया है, जिसे हम कभी आटा डालने के लिए या कभी चावल डालने के लिए या कोई भी चीज़ बोतल में डालने के लिए या कोई छोटे होल वाली चीज़ में डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं एज अ स्कूप यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि हम डेली बेसिस पर आटा गूंथते हैं तो हमें आटा निकालने के लिए किसी ना किसी कप की, ग्लास की या किसी भी कटोरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको छोड़कर अगर हम ये ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे तो हमारी बहुत सी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें एक 10 लीटर की बोतल में मैंने आटा डाला और एक 1 लीटर की बोतल से ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस सेविंग और मनी सेविंग टिप। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बोतल ले लेनी है। यहाँ पर मैंने देखें 1.5 लीटर की बोतल ली है या 2 लीटर की भी आप ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस बोतल को मैं कट कर लूँगी और यहाँ पर जो देखें इसका सेंटर का पार्ट है ये प्लेन वाला, ये वाला हमने कट करना है, ये हमें चाहिए होगा। तो इसको आप कोशिश करें कि नाइफ़ गरम करके इसको कट ना करें, इसको इसी तरह से प्लेन सीज़र से या नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट करें। तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मैंने नाइफ़ के साथ हल्का सा कट लगा लिया है और अब मैं सीज़र के साथ इसको कुछ इस तरह से कट करूँगी। आपने कोशिश ये करनी है कि सारा प्लेन पार्ट हमारा निकल जाए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लीनली और नीटली मैंने इसको कटिंग कर लिया है और अब इसको कुछ इस तरह से मैं दोनों साइडों से फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने फ़ोल्डिंग का एक मार्क बना लेना है ताकि जब हम इसको सीधा करें तो यहाँ पर फ़ोल्डिंग का जो मार्क है वो जाए ना। तो इस तरह से देखिए मैं सीज़र नाइफ़ ली है मैंने और उसकी मदद से हल्का सा मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मार्क आ गया और अब दोबारा से मैंने इसको दूसरी तरफ से फोल्ड किया है। तो इस तरह से हमारे पास 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा जो ऊपर और नीचे से ओपन होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है। तो इसी तरह से एक और मैंने इस तरह से बना लिया है और लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा इससे, ताकि ये इजीली इसके अंदर जा सके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा छोटा है।
तो ये हमने एक गिफ्ट बॉक्स बनाया है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम मार्केट से गिफ्ट बॉक्स बहुत ही महंगे लाते हैं, और ये हमने घर में ही डीआईवाई करके बहुत ही खूबसूरत सा एक गिफ्ट डीआईवाई बना लिया है बॉक्स। और देखिए कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसको बोतल से डीआईवाई किया है। तो अब इसके ऊपर हम एज इट इज़ गिफ्ट रैप कर देंगे, या कोई भी इस तरह का रिबन इस तरह से रैप कर देंगे, तो ये हमारा एक गिफ्ट बन जाएगा, गिफ्ट बॉक्स बन जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा घर में ही गिफ्ट बॉक्स रेडी हो गया है। आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर मैंने 1.5 यहाँ पर मैंने 1 लीटर की बोतल ली है। कोशिश करें कि छोटी बोतल लें, और यहाँ पर देखिए इसके बिल्कुल हेड के पास, थोड़ा सा हेड से ऊपर इस तरह से मैं एक होल बना लूँगी। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक होल बना लिया है मैंने। और अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 लीटर की जो बोतल होती है उसका बॉटम का पार्ट इस तरह से ले लिया है, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो और यूज़ करने में ज़्यादा इजी हो। तो अब यहाँ पर जो मैंने पहली बोतल ली है, और ये इसके अंदर मैं ग्लू गन की मदद से इस तरह से स्टिक कर दूँगी। तो ये देखें इसके कैप को मैं इस तरह से स्टिक करूँगी, और अब यहाँ पर मैं बोतल का कैप इस तरह से ओपन कर लूँगी, और इस बोतल के अंदर मैं पानी फिल कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी को फिल कर लिया है, और अब यहाँ पर हम इसका कैप जो है इसके ऊपर लगा देंगे। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखें हम इस जो नीचे का बॉटम का पार्ट है इसको पानी से भर लेंगे, और अब आप इसे अपनी बालकनीज़ में, अपनी टेरेस पर इस तरह से रख सकते हैं, ताकि बर्ड्स वगैरह पानी पी सकें। और अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनको भी इस तरह से ये डीआईवाई बनाकर दे सकते हैं। जहाँ तक होल है वहाँ तक ही पानी फिल होगा, और बस जो फिर बाकी का पानी है वो रिज़र्व हो जाएगा। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो इस हॉल की मदद से और भी ज़्यादा पानी इसमें फिल होता जाएगा, ये ओवरफ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा डीआईवाई बनकर रेडी हो गया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये बोतल का ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग बनने वाला है। आपने करना क्या है कि एक बोतल ले लेनी है, और उसका जो सेंटर का प्लेन पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है, और अब इस प्लेन पार्ट के हमने छोटे छोटे पार्ट्स कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले इतना पार्ट कटिंग किया है, और अब इसके सेंटर से भी मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे इसके पार्ट्स आ जाएंगे। तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर पार्ट है। तो अब यहाँ पर मैंने बोतल का ऊपर का हेड ले लिया है, और ऊपर का हेड यहाँ से हमने बिल्कुल सामने से इस तरह से कटिंग करना है। कोशिश करें कि आप इसको सीज़र की मदद से ही कटिंग कर लें, ताकि नीटली कटिंग हो सके। तो अब यहाँ पर जो बोतल का क्लियर पार्ट है वो मैं लूँगी, और इसको कुछ इस तरह से मैं बोतल के हेड के अकॉर्डिंग कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो मार्किंग करके भी कटिंग कर सकते हैं, या इसको एज इट इज़ इस तरह से रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं देखिए इसी तरह से रख के और इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से एक कैप के तौर पर ये बनकर रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त डीआईवाई बनकर रेडी हो जाएगा। एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटी सी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी, जिसके अंदर हम अपनी छोटी से छोटी चीज़ को भी सेव कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा एक बहुत ही क्लियर बॉक्स बनकर रेडी हो गया है, और आप इसमें चाहें तो जो मर्ज़ी रख सकते हैं, जो भी आप सेव करना चाहें। चाहे तो आप कोई बटन रख लें, कोई मेडिसिन रख लें, कोई इस तरह से स्टोन्स रख लें, या मेमोरी कार्ड भी आप इसमें सेव करके रख सकते हैं, सिम कार्ड भी सेव करके रख सकते हैं। आपको बाहर से इस तरह से नज़र भी आता रहेगा कि हमने इसमें क्या रखा है और किसके लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो आप इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप भी इसी तरह से बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये ऑर्गेनाइज़र मेरा एक बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र होने वाला है। आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक 2 लीटर की बोतल को इस तरह से मार्किंग कर लिया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसको मार्क किया है। तो अब मैं इसको सीज़र की मदद से, या आप नाइफ़ गरम करके भी इसको कट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने मार्किंग से इसको देखिए इस तरह से कट कर लिया है। तो अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से देखें आ गया है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखें इसके नीचे बॉटम की साइड पर
अब यहाँ पर जो इसकी बॉटम की साइड है उधर हम होल बनाने वाले हैं, और जितने भी इसके ऊपर पार्ट्स हैं इसके ऊपर एक एक मैं होल बना दूंगी ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो पानी वगैरह जो है वो ड्रेन होता रहे। तो ये हमने बहुत ही ज़बरदस्त एक स्पंज होल्डर बना लिया है जो कि हम अपने सिंक में लगाने वाले हैं, और बहुत ही इजी टू यूज़ हो जाएगा इसको यूज़ करना। तो यहाँ पर देखें ये इसका होल तो बहुत ही छोटा था, लेकिन सिंक का जो पाइप था वो बहुत बड़ा था। तो अब सबसे पहले मैं इसका हेड इस तरह से रिमूव कर दूंगी और इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं इसको डाल दूंगी, और अब ऊपर से मैं इस तरह से हेड लगा दूंगी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सिंक के जो पाइप होते हैं उसका हेड छोटा भी होता है और इस तरह से बड़े भी होते हैं जो शावर वाला होता है। तो आप उसको अच्छी तरह से देखें इजीली रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक स्पंज होल्डर बनकर रेडी हो गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा स्पंज को रखना और निकालना भी और यूज़ करना। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बड़ी बोतल ले ली है जो कि 1.5 लीटर की है। इसका जो है हम यहाँ पर देखिए हेड की तरफ से मैं इसको कुछ इस तरह से कट करने वाली हूँ। जो जहाँ से क्लियर पार्ट शुरू होता है वहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ से कटिंग कर दूँगी। इसका हमें हेड रिमूव करना है। तो इस तरह से देखिए ये रिमूव करने के बाद अब यहाँ से सेंटर में मैं कुछ इस तरह से इसको कटिंग करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है कि अंदर से मैंने 1/2 इंच का पार्ट जो है वो निकाल दिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं एक्सटेंशन रखने वाली हूँ। सम टाइम देखें ऐसा होता है कि जब हमें एक्सटेंशन जो है वो टॉयलेट में या किसी ऐसी जगह पर यूज़ करनी होती है जहाँ पर पानी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस बोतल का यूज़ करते हुए आप एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसमें पानी भी नहीं जाएगा और जो है वो करंट वगैरह लगने का ख़तरा भी नहीं होगा। तो ये देखिए पानी का एक ड्रॉप भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से मैंने एक कैप ले लिया है और एक बोतल का इस तरह से हेड ऊपर से कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसके कैप को इस तरह से उतार लेंगे और इनके कैप्स के अंदर हम होल बना लेंगे। आप कोई सा भी स्क्रू ड्राइवर लेकर भी होल बना सकते हैं, या अगर आपके पास इस तरह से काविया है तो इसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली होल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर इस तरह से काविया था, तो मैं इसकी मदद से थोड़ा सा डीप होल करते हुए मीन्स के थोड़ा सा बड़ा होल बना लूँगी। आप जितना बड़ा बना सकते हैं उतना आप इसको बना लें। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने एक बड़ा सा होल बना लिया, और इसी तरह से दूसरे कैप पर भी इसी तरह से बड़ा सा मैं होल बना लूँगी। जितना होल हमने पहले कैप पर बनाया है उतना ही बड़ा इस पर हम बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे 2 होल्स बन जाएंगे। तो ये हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आपको ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो यहाँ पर देखें जो ऊपर की साइड से यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो है वो कैप का प्लास्टिक ऊपर की साइड से बाहर आया था, उसको हम कट कर देंगे। तो जब हम इसको ऊपर से कट कर देंगे तो ये बहुत ही नीट हो जाएगा कैप। और अब यहाँ पर देखें इन दोनों कैप्स को हम आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको कुछ इस तरह से हम जोड़ देंगे। आप चाहें तो एल्फी की मदद से भी इसको जोड़ सकते हैं, तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त ये पेस्ट होगा। तो कुछ इस तरह से देखें मैंने इसको जोड़ लिया है, और अब ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी एक फ़नल तैयार हो गई है। अब किसी भी चीज़ में हम जैसा कि हम बोतल के अंदर कोई लिक्विड चीज़ डालना चाहते हैं तो हमें किसी फ़नल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर फ़नल के अंदर से भी हमसे कुछ ना कुछ ड्रॉप्स बाहर गिर जाते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसे बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये फ़नल बनकर रेडी हुई है। आप बोतल के ऊपर इस तरह से कैप को बंद कर दें, लेकिन थोड़ा सा आप इसको लूज़ रखें ताकि इसके अंदर एयर भी जा सके। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने बोतल का ऊपर का पार्ट ले लिया है। नीचे वाले पार्ट से भी मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया था। तो इसका ऊपर का पार्ट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसका जो हेड है उसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नाइफ़ को गर्म किया है, और ऊपर की साइड से जो इसका हेड होता है ये बहुत ही हार्ड होता है और ये हमारे बहुत ही काम आ जाता है, और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने क्या करना है कि इसको ऊपर की साइड से इस तरह से कट कर लेना है। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा यूज़ आज मैं आपको इस हेड का बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी केबल वायर्स इस तरह से बिखरी हुई और उलझी हुई पड़ी रहती हैं। जब भी हमें चाहिए होती है तो हमें टाइम पर कोई भी नहीं मिलती और अक्सर हमें ढूंढना ही पड़ती है।
तो हम इसको कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको इस तरह से बाइंड करें और इस बोतल के हेड में ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रख सकते हैं। आपको केबल वायर जो है वो बार बार संभालनी भी नहीं पड़ेंगी, और जब भी आपको यूज़ करनी हो इसमें से आप निकालें, यूज़ करें और दोबारा से इसी में डालकर इस तरह से रख दें। क्योंकि चीज़ों को अगर हम संभालेंगे नहीं और अपनी जगह पर यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं रखेंगे तो ये बिखरी हुई ही हमेशा रहेंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने एक 10 लीटर की पानी वाली बोतल ले ली है, जो कि अक्सर ही हमारे घर में आती रहती है। तो इसका आज हम बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं और हमारी बहुत ही ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है। और आप देख रहे हैं कि इस बोतल के ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स बनी हुई हैं राउंड राउंड। इन स्ट्रिप्स को हमने कट करना है। तो यहाँ पर मैंने सीज़र ले ली है और यहाँ पर जो लाइनें बनी हुई हैं इनको हाफ़ कट कर देंगे। बोतल का अक्सर हाफ़ भी दिया होता है, एक साइड से लेके दूसरी साइड तक। तो बस आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, आपने कुछ इसी तरह से इसको कट कर लेना है और जो मार्क्स बने हुए हैं उनके ऊपर ऊपर इसको कट करते जाएं। तो जो हाफ़ दिया होता है बोतल का, हाफ़ से लेके हाफ़ तक हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप इसको छोटा बनाना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, इसको हाफ से कम कट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है और अब एक लाइन में छोड़ दूंगी और अगली लाइन जो है उसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया और इसी तरह से ये मैं लास्ट तक इस तरह से कट करती जाऊँगी, या आप जितना इसको बड़ा बनाना चाहें या छोटा बनाना चाहें उतना इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 जो है वो कट लगा लिए हैं और आप चाहें तो बैक तक इस तरह से कट लगा सकते हैं। तो मेरे लिए इतना ही इनफ था, तो मैंने सोचा इतना ही बस ठीक है। तो बस अब यहाँ पर आगे की साइड से मैं एक होल बना लूँगी। ये भी हमारा बहुत ही यूज़फुल एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप इसको ज़रूर बनाएंगे अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सामने की तरफ एक कट बना लिया और अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि ये बोतल एक जगह पर इस तरह से स्टक नहीं हो रही थी, तो इसको हमने स्टक करना था। उसके लिए यहाँ पर मैंने बोतल के 4 हेड ले लिए हैं। छोटी छोटी जो मेरे पास बोतल थी उनके ऊपर के हेड इस तरह से मैंने ले लिए हैं और अब इनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी। ये इसके कुछ व्हील्स बन जाएंगे या इसके फीट बन जाएंगे, जिसकी वजह से बोतल एक जगह पर हमारी स्टक हो जाएगी। जब भी हम इसे स्टैंड करेंगे तो ये स्टैंड रहेगी, इधर उधर जो है वो नहीं घूमेगी। तो यहाँ पर चारों साइड पर इसी तरह से मैं इसके फीट बना दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये आप सबके लिए और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारा ये बोतल स्टैक हो गई है। तो अब हम इसके अंदर अपने बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं सिंक के पास हम इसे रख लेंगे और जब भी हम बर्तन वॉश करेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम अपने स्पून रखेंगे और जो बैक साइड पर हमने इस तरह से स्ट्रिप्स बनाई थी, कटिंग की थी, उसके ऊपर अपनी सारी प्लेट्स वगैरह या बॉल्स वगैरह इस तरह से हम रखते जाएंगे। तो हमारा बहुत सी स्पेस भी कवर हो जाएगी और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एक बर्तन स्टैंड भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये स्टैंड और टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।